जो भी एडोलेसेंट बच्चे हों उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। जो प्रेम की भावना आ जा रही है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। ये अट्रैक्शन जो हार्मोनल अट्रैक्शन नहीं है, ये तो एक तरह का प्यार वो अलग चीज़ है, एक हवस नहीं है ये। अभी आपको इससे जोड़ना होगा, अलग करना होगा। बहुत प्रेम की परिकाष्ठा है, प्रेम की अति है, और वो दिल की गहराइयों से उसको प्रेम करती थी लड़के को, इसीलिए वो वहाँ है। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि आगे आने वाले समय में जब सामाजिक प्रेशर उस पर पड़ेंगे, उसकी फैमिली के प्रेशर है, उसके सोसाइटी के प्रेशर है, क्या तब तक वो वहीं रहेगी? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आरती को लेकर पूरे देश सेंसिटिव है। हर कोई ये चाहता है कि आरती की इस लड़ाई में उसकी विजय हो। कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। इस वक्त मैं देश के सबसे बड़े डॉक्टर, बहुत ही सीनियर है और IMA जो मेडिकल एसोसिएशन है इस देश की, उसके महासचिव हैं, वित्त महासचिव हैं, उनके पास बैठा हूं और आया हूं कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। एक लड़की जो बालिग थी, प्यार करती थी एक लड़के के साथ, लेकिन उसकी चाहत उसके माँ बाप ने ही नष्ट कर दी, खत्म कर दी। सर, इस पूरे केस को आपने देखा, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? अनिल गोयल नाम है सर का। देखिए, आरती यादव और छोटू यादव दोनों जिसके जानकारी आ रही है वो दोनों आपसी प्रेम करते थे, और उसमें आरती यादव ने उसको बुलाया या वो उससे मिलने आया रात में 2 बजे, और उसके बाद सुबह उसकी लाश मिली उनके घर के अंदर। जब उनके पिताजी छोटू यादव के उनके घर आए तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा गलत काम हुआ है। सबसे पहला गलत काम ये हुआ है कि उसका मर्डर हुआ है लड़के का। कुछ ये भी आ रहा है कि उसने सुसाइड किया। उनके घर पर जाकर कौन सुसाइड करेगा? तो निश्चित रूप से एक मर्डर है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि भाई दूसरे घर जाकर कोई सुसाइड थोड़ी करेगा। बिल्कुल। तो उसका जो मर्डर हुआ, और एक जो 2 प्रेमी है, इस लड़की ने उसको बुलाया, उसकी दादी ने भी कहा कि आपत्तिजनक अवस्था में भी है। तो आपत्तिजनक अवस्था में तो उसको पुलिस के हवाले करो, या अगर लड़की नहीं चाहती है, उसके बगैर कंसेंट के हो रहा है, तो पुलिस के हवाले करो। रेप का मामला बनता है, आप उसको मार कैसे सकते हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं, बिल्कुल भी हो सकता। हालांकि उसका कहना है कि मेरी भाभी ने फोन करके बुलाया था और छोटू यादव शादी की बात करने आया था। नहीं, उसकी भाभी ने हो सकता प्लॉट किया हो उसको, जिस तरह से कि साहब भाभी ने उसको बुलाया। यही बात कर रहे हैं कि लोग, ये साजिश हो सकती है कि उसको बुलाने का तरीका के तहत उसको बुलाया गया, और उसको बुलाने के बाद उसको वहाँ पर मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है आज की देश में। आज देश की जो हम लोग 21वीं सदी की बात अगर हम कर रहे हैं 2022 में आज हम हैं, तो यह अत्यंत अफसोसजनक बात है कि 2 जो प्रेम करने वाले लोग, जो उनकी शादी की बात, शादी के लिए भी तैयार है। ये भी नहीं है कि ये हवस की मामला है, ये शादी की बात हो रही है। मैच्योर रिलेशन में मैच्योरिटी थी। जैसे पता चला कि दोनों एक कास्ट भी दोनों एक है, दोनों यादव थे। तो फिर क्या कारण है कि उसको मार दिया गया? ये बिल्कुल समझ के परे है। ये मुझे लगता है ये मीडिएवल इंडिया जो पहले मध्यकालीन युग की याद दिलाता है कि जहाँ पर जो पशुता की हद होती थी, जहाँ एक परिवार दूसरे परिवार से, कोई लड़का आ रहा है उसके घर में आ रहा है तो उसने उसकी इज्जत लूट ली, ये समझ के उसको मार दिया गया। ये पशुता की हद है, नीचता की हद है। इसको कंडेम किया जाना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट हैं उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। हालांकि कई लोगों को अरेस्ट कर लिया, अभी कई जो भाभी है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। पुलिस का कहना है, मेरी बात भी हो कि जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सर, एक बात है, क्योंकि आपका पेशा ऐसा है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को ही पता है, यूरोलॉजिस्ट रहे हैं आप देश की। तो इस उम्र में देखो, ये आपकी बातें इस देश के तमाम पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो उनको भी समझ में आए जब एक डॉक्टर बोलता है कि एक लड़का या लड़की जब जवान होते हैं, उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के आगे वो किस तरह से बेबस होते हैं, और माँ बाप को जो जिंदगी का तमाम हिस्सा जीत चुके होते हैं, किस तरह से उस एज में कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए दोनों अगर बालिग हैं और दोनों प्रेम करते हैं, दोनों की कंसेंट है, तो मुझे लगता है माँ बाप को उनको बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि उनको ज़बरदस्ती ये कहना चाहिए कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और आगे भी ये नहीं चलेगा। माँ बाप को उनको समझाना चाहिए। मान लीजिए उनको लगता है कि ये लड़का गलत है, तो उसको बैठकर उसके प्लस माइनस पॉइंट्स माँ बाप को बताने पड़ेंगे कि भाई ये जो है, अभी तुम्हारी कम उम्र है, 19 साल की लड़की हो, अभी शादी की बात कहाँ सोच रही हो, या लड़का ये कम पैसे कमाता है। तो अगर उसको नहीं समझ आता तो एक स्टेज के बाद उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। तो मेरा कहने का मतलब है कंसल्टेशन प्रोसेस ही हो सकता है, परसुएशन प्रोसेस से ही हो सकता है, समझाने से ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती करें उसको या उस लड़के को मार दें। ये तो बिल्कुल मध्यकालीन युग की घटना लगती है मुझको, और अगर 21वीं शताब्दी में कोई करता है तो ऐसे को तुरंत कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।
अच्छा सर, एक बात और है कि कई लोग इसमें इमोशनल अटैचमेंट देख रहे हैं। आपके सामने भी कई केस आते, सामाजिकता से भी, सामाजिक सक्रिय रूप से आप भूमिका सामाजिक कार्य करते हैं, तो ये लड़की अब उस लड़के के यहाँ पर जो रह रही है उसकी विधवा बन के, तो इसको एक ह्यूमन एंगल से आप कैसा देखते हैं कि आप? हाँ, मुझे लगता है कि जो लड़की है, अगर अब वो लड़के वालों के घर रह रही है और ये कहती है कि मैं अपराधियों को जेल कराऊंगी, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत प्रेम की परिकाष्ठा है, प्रेम की अति है, और वो दिल की गहराइयों से उसको प्रेम करती थी लड़के को, इसीलिए वो वहाँ है। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि आगे आने वाले समय में जब सामाजिक प्रेशर उसे पड़ेंगे, उसकी फैमिली के प्रेशर है, उसके सोसाइटी के प्रेशर है, क्या तब तक वो वहीं रहेगी? लेकिन वो रहे या ना रहे, वो तो उसका अपना प्रेम का निजी मामला है। लेकिन स्टेट का इशू ये है कि एक मर्डर हुआ किसी घर में, उसमें जो भी अपराधी हों उनको पकड़कर अंदर किया, केस तो है ही है। अब वो लड़की अगर वहाँ रह रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, अपने स्टेटमेंट दे रही है, वो स्टेटमेंट कोर्ट में भी दे, वो कोर्ट में दिया उसने, वो अभी तक मतलब जो है डिवोटेड है उस लड़के के प्रति, उस परिवार, और वो परिवार भी उसको बेटी की नहीं बेटे की तरह रखे हुए है अभी भी। देखिए, अभी तो गरम मामला है, आगे आने वाले समय में क्या रहेगा ये एक विषय है। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर मान लो वो लड़की को किसी प्रेशर में, किसी पारिवारिक कारणों के कारण उसको धमकी भी दी जा रही है, धमकी है, पारिवारिक कारणों के कारण वापस भी आना पड़े और वो स्टेटमेंट अपना विड्रॉ भी करे, तो स्टेट वर्सेस सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हालांकि इस केस में मुश्किल लगता है आरती की डिवोशन को देखते, प्रतिबद्धता को देखते, प्यार को देखते हुए। कह रहा हूँ मान नहीं भी हो तो भी क्या है, मर्डर हुआ है, सरकार को केस बन गया, 302 धारा लगी है, तो निश्चित रूप से अपराधी जेल के अंदर जाएंगे और आगे कोर्ट उनको सजा भी देगा। नहीं, एक सवाल जो बीच में रह गया कि जो फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, अट्रैक्शन टू अदर्स होता है, लड़कियों को लड़के के प्रति होता है, लड़के को लड़कियों के प्रति होता है, ऐसे मामलों को माँ बाप कैसे सुलझाएं, कैसे समझाएं, कैसे? मुझे लगता है ये आप जो डायरेक्शन है थोड़ी डिफरेंट ले रहे हैं। अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन लाखों लड़के लाखों लड़कियां हैं, लेकिन अगर एक लड़के और लड़की के बीच में जो प्रेम की भावना आ जा रही है, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। ये अट्रैक्शन जो हार्मोनल अट्रैक्शन नहीं है, ये तो एक तरह का प्यार वो अलग चीज़ है, एक हवस नहीं है ये। अभी आपको इससे जोड़ना होगा, अलग करना होगा। ये हवस नहीं है, प्रेम की बात है। तो प्रेम की बात है तो माँ बाप को, जैसे मैंने कहा, बैठ करके समझाना चाहिए। अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है, या तो सामाजिक कारणों से गलत हो रहा है कि भाई कास्ट फर्क है, दूसरा इकोनॉमिक कारणों से गलत हो रहा है कि भाई वो जो है वो कम कमाता है या नहीं कमाता है, तीसरा अभी एज नहीं है, जल्दी है शादी करने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवार में कोई लड़की की वजह है क्योंकि माँ बाप अगर नहीं चाहते, बड़ी बहन अब उसकी नहीं होनी हुई है तो उसके करना है, तो कोई भी कारणों से लड़की को आपको समझाना चाहिए। और अगर लड़की से आपने शुरू से भी, अब आप देखिए, अगर बचपन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों से, इसीलिए ये बहुत जरूरी है बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें। शुरू से आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बच्चों से आपकी दूरी हो जाएगी। इसीलिए बच्चे जब जवान हो जाएं तो उनको अपना दोस्त मानिए, उनसे बैठकर उनकी समस्याओं की, उनकी खुशियों को शेयर करिए, तब जाकर बच्चे आप में विश्वास करेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी और आपकी बात समझेंगे भी। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा कि बच्चों को आपने समझा नहीं, उन्होंने आपको नहीं समझा, और इस तरह के डिस्टेंस होंगे और झगड़े होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर पेरेंट को, यानी माँ बाप को ये समझनी चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हैं छोटे हैं, कम्युनिकेट तो उनके साथ करना ही करना है। उनकी दिक्कत क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उस पर डिस्कशन करना, उनकी चाहत क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो तमाम चीज़ें पूछनी चाहिए। बच्चे नहीं एक बार में बताइए, तो लगातार ये पढ़ने का एक होना चाहिए कम्युनिकेशन। मैंने जैसे बताया, जैसे स्कूल जाता है बच्चा, बच्चा एक मिट्टी है, गीली मिट्टी, उसको आप किस तरह से ढालते हो, आपको गुस्सैल बनाना है, उसको प्रेम बनाना है, उसको समाज के प्रति आदर सिखाना है। तो हमारा जो विचार परिवार है वो यही कहता है, शुरू से कुटुंब की भावना लाए, शुरू से बच्चे को कहे कि भाई अपने से बड़ों के पैर छुओ, शुरू से बच्चों की समस्या समझो, स्कूल में क्या किया तूने, स्कूल में किसी से कोई सवाल पे उलझे तो नहीं, किसी से बच्चे से झगड़ा तो नहीं किया, टीचर से क्या व्यवहार है, कैसा उसकी प्रोग्रेस चल रही है। प्रोग्रेस सिर्फ किताबी प्रोग्रेस नहीं, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस भी क्या चल रही है, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी क्या चल रही है। उसको कोई, जैसे आपने कहा कि भाई जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो लड़के लड़कियों में अट्रैक्शन बढ़ता है, तो उसको भी समझाना चाहिए माँ को, जैसे लड़कियों को समझाना चाहिए, बाप को लड़के को समझाना चाहिए कि ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और इसी संदर्भ में ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी एडोलेसेंट बच्चे हों उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्रॉपर बैड टच गुड टच बताना चाहिए
हालांकि सर ये दुर्भाग्य है कि नहीं हो पा रहा। नहीं, ये अब चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत पहले नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर ज्ञान बढ़ रहा है। तो घर में भी माता पिता एक प्रॉपर माहौल में प्रॉपर तरीके से अगर सेक्स की बात करनी है तो एजुकेशन के रूप में जरूर करें। कैसे करें, कुछ बता सकते हैं टिप्स सर? जैसे अभी आपको करना है, जैसे बेटी है, माँ बता सकती है भाई देखो महीना होता है, पीरियड्स के बारे में लड़कियों में 12 साल के बाद 13 साल के बाद जब पीरियड आता है वो भी बात नहीं कर पाती। अचानक चेंजेस आते हैं, मान लो ब्रेस्ट गवर्नमेंट है ये हो रही है, या उसको एक इच्छाएं होने लगती हैं, तो ये सब बताना चाहिए कि ये नॉर्मल है। और ये फिर हमारा समाज क्या कहता है, सही क्या गलत क्या, ये उसको बताना पड़ेगा। आपके चेंजेस क्या हैं और समाज में गलत और सही क्या है, सामाजिक देखो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो बदलाव आए हैं, आपकी शरीर के जो कई अंग हैं उनमें विकास हो रहे हैं, आपके मन में विकास हो रहे हैं, लेकिन ये बताना कि हमारी सामाजिकता क्या है, शादी से पहले क्या चीज प्रतिबंधित है, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए वो माता पिता उनको बताएं। इसी तरह से लड़के को कि भाई हर लड़की को आप गलत निगाह से न देखें, आप ये भी है ना। कोई लड़की से आपका कोई अगर सम्मोहन होता है तो वो भी आपको बताए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे बता रहे कि जिस तरह लड़की बढ़ती है ऐसी लड़का उसका टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन्स वो बढ़ता है तो उसके शरीर में बदलाव, मूछें आती है, आवाज भारी होती है, ग्रोथ एकदम होती है बॉडी की, लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होता है। लेकिन उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसी अवस्था में जो तूफान की अवस्था है युवा कैसे अपने आप को बैलेंस रखे, उसको संस्कार ही देने होंगे, उसको गलत और सही की पहचान बतानी होगी, उसको क्या करना चाहिए ये बताना होगा। तब अगर उस तरह से आप में वो विश्वास आप अपने अंदर वो और आप में बीच में कम्युनिकेशन अगर है आप में फिर सामंजस्य, तो वो अपने सुख भी बताएगा दुख भी बताएगा और आपको उसके सुख दुख का साथी बनेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे परिवार में कोई समस्या नहीं आएगी। आरती के लिए क्या कहेंगे इस समय, जो अगर आप साइकोलॉजिकली उसकी, मुझे तो एक सामाजिक समस्या ज़्यादा लग रही है। आरती यादव का तो है जो भी है, सबसे बड़ी बात है कि एक लड़के को अपने उसके ने कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था उसके घर पर उसका मर्डर हो गया, तो ये तो एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक तो ये तो कानूनी केस होगा ही, लेकिन असली चीजें कैसे, कितनी आरती और छोटू यादव हैं देश में, लगातार हो रहे पर डे, ऑनर किलिंग हो रहे हैं की बात है, पर डे को रोकने के लिए एक सख्त कानून बने और एक अवेयरनेस ड्राइव सरकार की तरफ से चले कि जो ये है इसको करना है तो आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। 2 फैमिली यहाँ बर्बाद हो गई, 2 बर्बाद हो गई, और 2 फैमिली में कई परिवार होंगे, तो दोनों के परिवार बर्बाद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 नहीं सर 5 या 7 परिवार है, क्योंकि वो जीजा का परिवार भी है, उसकी भाभी का परिवार भी है। सामाजिक बुराई को रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा, सरकार को भी आगे आना होगा। सरकार को कानून बनाने होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। कानून तो बने हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। समाज को इस बुराई को खत्म करने के लिए अवेयरनेस करना होगा। अब राजा राम मोहन राय जी ने उन्होंने सती प्रथा खत्म किया ना, तो ये बुराइयां इसी तरह से समाज में अब उठेंगी, समाज के कुछ लोग उठेंगे, समाज की कुछ लीडरशिप उठेगी कि ये अगर प्रेम है इनका, आप इनको बैठा के समझाइए, नहीं है तो फिर आगे इनको बढ़ने दीजिए। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरह से युवावस्था में बदलाव आते हैं, ये बदलाव पेरेंट को समझनी चाहिए। साथ ही सबसे बड़ा बदलाव जो इस वक्त होना चाहिए वो है सामाजिक बदलाव, सामाजिक चेतना। किस तरह ऑनर किलिंग के नाम पर, ऑनर के नाम पर इस देश में हत्याएं हो रही हैं जो स्वीकार नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब ने बताया कि कई परिवार, लगभग 5 परिवार इस एक वजह से बर्बादी के कगार पर है। कानून के हिसाब से कोर्ट में केस सालों चलेगा, वो लड़की न्याय के लिए दर दर भटकेगी, कानून के लिए लड़ेगी, और एक लड़का युवावस्था जो सपने देख रहा था शादी के, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इन चीज़ों को कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं? तभी ख़त्म हो सकता है जब समाज में बदलाव आए, और ये बदलाव हर व्यक्ति को अपने स्तर पर सबसे पहले करना चाहिए, परिवार के स्तर पर, और फिर सामाजिकता के रूप में भी। इसको इज्जत से नहीं जोड़ना चाहिए। इज्जत क्या है इसमें? जो लड़की अगर बालिग है तो वो शादी करना ही था, और उसको अगर आप पेरेंट्स मना करते हैं तो फिर उस समझाने की जो तरीका है उससे आप करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं लगातार मुझे कमेंट करके बताते रहिए। मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता हूं, हालांकि समाभाव की वजह से जवाब नहीं देता, रिएक्ट भी करता हूं, लेकिन जिस तरह से आप प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, खबर को शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। यही बदलाव लाएगा। नमस्कार।